फरिश की जिंदगी उस सुनहरी बोतल के मिलने के बाद पूरी तरह बदल गई थी, जिसमें सायरा नाम की एक प्राचीन जिन कैद थी। सायरा की एक गलती ने फरिश की दादी को उससे हमेशा के लिए छीन लिया था, लेकिन अपनी आखिरी इच्छा से फरिश ने सायरा को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया। सायरा की ताकत से फरिश का सूखा खेत फिर से हरा भरा हो गया। बारिश और जादू की मदद से दोनों के बीच धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता भी पनपने लगा। लेकिन गांव का सबसे खतरनाक आदमी बंसीलाल फरिश की इस खुशहाल जिंदगी से जलने लगा। जब उसने फरिश के खेत की फसल और सायरा की ताकत का राज समझा, तो उसने बोतल चुराने की योजना बना ली। एक रात वो खिड़की से झांककर सब कुछ देख आया, और अब उसका लालच पूरे नीम गांव के लिए खतरा बनने वाला था। सुबह होते ही बंसीलाल बेचैन हो गया। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। वो सीधा गांव के हकीम के पास गया और पैसे देकर नींद की गोलियां ले आया। हकीम ने शक तो किया, लेकिन पैसों के लालच में वो चुप हो गया और बंसीलाल को दवाई दे दी। गोलियां जेब में रखते ही बंसीलाल के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। पूरे दिन वो खेत के किनारे बैठा सोचता रहा कि बोतल उसके हाथ लगते ही उसे क्या क्या मिलेगा। धन, दौलत और गांव की हर खूबसूरत लड़की पर उसका कब्जा। सायरा का चेहरा और उसकी चमकती नीली आंखें उसे डराती भी थी, लेकिन उसकी लालच उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। जैसे ही रात हुई, बंसीलाल ने योजना को अंजाम देने का फैसला किया। गांव की सुनसान गलियों से होता हुआ वो चुपचाप फरिश के घर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। दरवाजे पर कड़ी लगी थी। उसने देखा, फरिश घर पर नहीं था। यह बंसीलाल के लिए सबसे बड़ा मौका था। उसने धीरे से कड़ी खोली और घर के अंदर घुस गया। उसने मेज, अलमारी और यहां तक कि रसोई तक छान मारी, लेकिन उसे वो सुनहरी बोतल कहीं नहीं मिली। घर में बोतल नहीं मिली तो बंसीलाल का चेहरा गुस्से और निराशा से लाल हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जेब से नींद की गोलियां निकाली और रसोई में रखे पानी के घड़े में डाल दी। गोलियां घुल गई और बंसीलाल चालाक मुस्कान के साथ वहां से निकल गया। रात को जब चांदनी खेतों पर बिखरी हुई थी, फरिश थकाहारा घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और चेहरा पसीने से चमक रहा था। उसने जेब से सुनहरी बोतल निकाली और रगड़ा। धुंध सा उठा और उसमें से सायरा की आकृति सामने आ गई। आज उसका चेहरा और भी रहस्यमयी लग रहा था। नीली त्वचा चांदनी में चमक रही थी और आंखें फरिश पर टिकी थी। फरिश ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे भूख लगी है। सायरा ने उंगलियां चटकाई और मेज पर तुरंत स्वादिष्ट खाना सज गया। गर्मागर्म रोटियां, दाल और मिठाइयों की खुशबू से पूरा कमरा भर गया। दोनों साथ बैठकर खाने लगे। हंसते बोलते माहौल में अजीब सी गर्माहट थी। खाते खाते फरिश ने सायरा से पूछा, क्या तुम कभी आजाद होना चाहोगी? सायरा की आंखों में पल भर को उदासी आई, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, अब मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूं। धीरे धीरे फरिश को नींद आने लगी। उसकी आंखें भारी हो गई और वो मेज पर सिर रखकर सो गया। सायरा ने हल्की सी मुस्कान दी और धुंध में बदलकर वापस बोतल में समा गई। उसी वक्त खिड़की के बाहर छिपा बंसीलाल सब देख रहा था। उसकी आंखों में लालच और डर दोनों चमक रहे थे। उसने देखा कि फरिश गहरी नींद में है और सायरा बोतल में लौट चुकी है। यही मौका था। वो धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हुआ। फरिश को हिलाकर देखा, लेकिन वो गहरी नींद में था, जैसे पत्थर की तरह। बंसीलाल की हिम्मत बढ़ गई। उसने मेज से सुनहरी बोतल उठाई। बोतल की ठंडी सतह पर उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और बोतल रगड़ी। अचानक धुंध फैल गई और सायरा की आकृति सामने खड़ी हो गई। सायरा ने जैसे ही बंसीलाल को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने फरिश को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला। बंसीलाल ने डरावनी हंसी के साथ कहा, अब सायरा मेरी गुलाम है। उसे वही करना होगा जो मैं कहूंगा।
उसने आदेश दिया कि सायरा फरिश को मार दे। ये सुनकर सायरा का गुस्सा और भड़क गया। उसकी नीली त्वचा आग की तरह चमकने लगी और आंखों से जैसे बिजली निकल रही हो। अचानक उसने बंसीलाल को जोरदार तमाचा मारा। वो उड़कर बाहर कीचड़ में जा गिरा। सायरा हवा में तैरती हुई बाहर आई। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे तूफान आ रहा हो। बंसीलाल डर से कांप उठा। अब उसे समझ आ गया था कि सायरा कोई साधारण चुड़ैल नहीं, बल्कि ऐसी ताकत है जो उसे पल भर में मिटा सकती है। असल में फरिश की तीसरी इच्छा ने सायरा को हमेशा के लिए उसका साथी बना दिया था। बोतल अब केवल उसका घर थी, लेकिन उसकी वफादारी सिर्फ फरिश के लिए थी। कोई भी बोतल को रगड़े, सायरा अब सिर्फ फरिश की बात मानती। ये सच बंसीलाल नहीं जानता था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। डर के मारे बंसीलाल चीखता हुआ भागा। वो इतनी तेजी से दौड़ा कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सायरा ने उसका पीछा नहीं किया। वो वापस घर लौटी और फरिश को देखा, जो गहरी नींद में था। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और पास रखे पानी के गिलास को सूंघा। गिलास से अजीब सी दवा की गंध आ रही थी। अब सायरा को साफ हो गया कि बंसीलाल ने ही फरिश को बेहोश किया है। वो चाहती तो अपनी शक्तियों से तुरंत उसे जगा सकती थी, लेकिन फरिश का सोता हुआ चेहरा उसे इतना प्यारा लग रहा था कि उसने उसे सोने दिया। सायरा धीरे से बिस्तर पर उसके पास लेट गई। चांदनी खिड़की से छनकर आ रही थी और उसकी नीली त्वचा और भी चमक रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सदियों तक बोतल में कैद रहने के बाद पहली बार उसे किसी इंसान से इतना गहरा लगाव हुआ था। फरिश की मासूमियत और भरोसे ने उसके दिल को छू लिया था। वो और करीब आई और उसकी उंगलियां फरिश के गालों पर फेरी। फिर उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। इसके बाद उसने होंठ फरिश के होंठों पर रख दिए। ये पल उसके लिए अनमोल था। उसने फरिश को गले लगाया और आंखों में मोहब्बत की चमक के साथ देर तक उसे निहारा। आखिरकार सायरा धुंध में बदल गई और वापस बोतल में समा गई, लेकिन उसका दिल यही रह गया। उधर बंसीलाल जान बचाकर भागते भागते सीधे अपने गुरु, एक तांत्रिक, के पास पहुंच गया। उस तांत्रिक के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। उसकी गहरी काली आंखें और रहस्यमयी चेहरा किसी को भी डरा सकता था। बंसीलाल ने उसे सारी घटना बताई। फरिश, बोतल, सायरा की नीली त्वचा और उसकी ताकतें। उसने ये भी बताया कि कैसे उसने बोतल चुराने की कोशिश की और सायरा ने उसे तमाचा मारकर भगा दिया। तांत्रिक ने ध्यान से सुना, फिर अपनी पुरानी काली किताब खोली और बोला, सायरा कोई आम चुड़ैल नहीं है, वो एक प्राचीन जिन्न है। उसने बंसीलाल को 8 साल पुरानी एक घटना सुनाई। हरितवली गांव में एक 80 साल का बूढ़ा बिलाल को भी ऐसी ही एक बोतल मिली थी। उस बोतल के जिन्न का उसने गलत इस्तेमाल किया। वो गांव की कई लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करता रहा। आखिरकार जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी बोतल आज तक किसी को नहीं मिली। ये सुनकर तांत्रिक की आंखों में चमक आ गई। उसने बंसीलाल से कहा, अगर तू उस बोतल को ढूंढ ले तो तू दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। बंसीलाल का लालच अब और भी बढ़ गया।